पापा जी, पापा जी। आ गई बेटी तू? हाँ जी। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है तू। हाँ पापा जी, खुश क्यों नहीं होंगी। क्यों, ऐसा कौन सा तेरी लॉटरी लग गई? नहीं पापा जी, लॉटरी तो नहीं लगी, पर लॉटरी जैसे नौकरी लग गई है। अच्छा बेटी, भगवान ने लेट ही सही लेकिन तेरी सुनी जरूर है। हाँ पापा जी, मेरी कल से ही ज्वाइनिंग है और अब आपका दूसरों के घर काम करना बंद और घर में रहना शुरू। बेटी, जिसका यहाँ पे भी नौकरी करेगी ना, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करना, ठीक है? ठीक है पापा जी। जाओ तुम। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पापा जी, मैं चलती हूँ और हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है पापा। अब तो मुझे भी शाम को जल्दी आना पड़ेगा इसके आने से पहले। हाँ। अरे लाला जी, वो सामान नहीं पहुंचा अभी तक। आता ही होगा जी। अच्छा ठीक है, इंतजार करें। बेटा आपका सामान। अच्छा, कितने पैसे हुए? 570 रुपए। भिजवाता हूँ। राधा, राधा, जी हाँ जी साहब। ये लो 500 रुपए। बाहर गेट पे काका खड़े हैं, उनको दे दो और बोलना कि अभी खुले नहीं है, 70 रुपए अगले हिसाब में जुड़ जाए। जी ठीक है। जाओ जल्दी देखो। लो। पापा। राधा तू? अरे कौन सी कमी रह गई थी जो मैंने तेरे लिए पूरी नहीं करी? वाह राधा, बड़ी खुश हो के आके कह रही थी मेरे पास, पापा मेरी नौकरी लग गई, वो भी लॉटरी जैसी। ये है तेरा ऑफिस, यहाँ पे नौकरी लगी है तेरी। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? बहुत बढ़िया राधा, बहुत बढ़िया। अरे मैंने तो तुझ पे भरोसा कर लिया था कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, और तुझसे ये भी नहीं पूछा मैंने कि कौन सी कंपनी है, क्या काम है। बस मैं खुश हो गया कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया।
गलती मेरी है। पापा, मैं क्या करती, इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी मुझे ये काम करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर नौकरी के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा पापा। इसका मतलब तुम ग्रेजुएटेड हो? जी मालिक। फिर ये काम? जी मालिक, घर में रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं, यहाँ भी इंटरव्यू देती, वहाँ पे रिश्वत मांगते, मैं रिश्वत कहाँ से देती मालिक, इसलिए मुझे आपके यहाँ नौकरी मिली। तो मैंने सोचा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए मैंने आपके यहाँ नौकरी करी। ठीक है, कोई नहीं, नर्वस मत हो। कल तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जोड़ दूंगा। मालिक आपका ये एहसान नहीं काका, डिग्रियों की कदर जो इस बच्ची ने बहुत मेहनत करके प्राप्त की है। और बेटा कल हाँ मैनेजर साहब, ये काम बाद में, कल ऑफिस में एक लड़की आएगी राधा नाम से, उसका कॉल लेटर तैयार करके रखो, ठीक है? हाँ जी, ओके। मालिक, अगर आप जैसे सब इंसान हो जाए तो डिग्रियों की कदर हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी की पढ़ी लिखी लड़की को देखकर या उसकी डिग्री को देखकर इग्नोर कर रही हैं, बहुत गलत बात है। उसने बड़ी मेहनत करके वो डिग्री प्राप्त की है। पता नहीं एक गरीब बाप किस तरीके से अपनी बेटी को या बेटे को पढ़ाता लिखाता है और फिर भी उसकी नौकरी नहीं लगती। आप ऐसा ना करें। अगर आप किसी को नौकरी दे सकते हैं तो देने लायक बने, देने काबिल बने। मैं संजीव जांगड़े को डिस्ट्रिक्ट बागपत, जय हिंद, जय भारत। पापा जी, पापा जी, आ गई बेटी तू? हाँ जी। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है तू। हाँ पापा जी, खुश क्यों नहीं होंगी? क्यों, ऐसा कौन सा तेरी लॉटरी लग गई? नहीं पापा जी, लॉटरी तो नहीं लगी, पर लॉटरी जैसे नौकरी लग गई है। अच्छा बेटी, भगवान ने लेट ही सही, लेकिन तेरी सुनी जरूर है। हाँ पापा जी, मेरी कल से ही ज्वाइनिंग है, और अब आपका दूसरों के घर काम करना बंद और घर में रहना शुरू। बेटी, जिसका यहाँ पे भी नौकरी करेगी ना, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करना, ठीक है? ठीक है पापा जी। जाओ तुम। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पापा जी, मैं चलती हूँ, और हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है पापा जी। अब तो मुझे भी शाम को जल्दी आना पड़ेगा इसके आने से पहले। हाँ। अरे लाला जी, वो सामान नहीं पहुंचा अभी तक। आता ही होगा जी। अच्छा ठीक है, इंतजार करें।
साहब। बेटा आपका सामान अच्छा, कितने पैसे हुए? 570 रुपए। भिजवाता हूँ। राधा, राधा, जी हाँ जी साहब। ये लो 500 रुपए। बाहर गेट पे काका खड़े हैं, उनको दे दो और बोलना कि अभी खुले नहीं है, 70 रुपए अगले हिसाब में जुड़ जाए। जी ठीक है। जाओ जल्दी देख लो। लो। पापा, राधा तू? अरे कौन सी कमी रह गई थी जो मैंने तेरे लिए पूरी नहीं करी? वाह राधा, बड़ी खुश हो गया आके कह रही थी मेरे पास, पापा मेरी नौकरी लग गई, वो भी लॉटरी जैसी। वाह, ये है तेरा ऑफिस, यहाँ पे नौकरी लगी है तेरी। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? बहुत बढ़िया राधा, बहुत बढ़िया। अरे मैंने तो तुझ पे भरोसा कर लिया था कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, और तुझसे ये भी नहीं पूछा मैंने कि कौन सी कंपनी है, क्या काम है। बस मैं खुश हो गया कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। गलती मेरी है। पापा मैं क्या करती, इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी मुझे ये काम करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर नौकरी के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा पापा। इसका मतलब तुम ग्रेजुएटेड हो? जी मालिक। फिर ये काम? जी मालिक, घर में रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं, यहाँ भी इंटरव्यू देती, वहाँ पे रिश्वत मांगते, मैं रिश्वत कहाँ से देती मालिक, इसलिए मुझे आपके यहाँ नौकरी मिली। तो मैंने सोचा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए मैंने आपके यहाँ नौकरी करी। ठीक है, कोई नहीं, नर्वस मत हो। कल तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। मालिक आपका ये एहसान नहीं काका, डिग्रियों की कदर जो इस बच्ची ने बहुत मेहनत करके प्राप्त की है। और बेटा कल हाँ मैनेजर साहब, ये काम बाद में, कल ऑफिस में एक लड़की आएगी राधा नाम से, उसका कॉल लेटर तैयार करके रखो, ठीक है? हाँ जी, ओके। मालिक अगर आप जैसे सब इंसान हो जाए तो डिग्रियों की कदर हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी की पढ़ी लिखी लड़की को देखकर या उसकी डिग्री को देखकर इग्नोर कर रही हैं, बहुत गलत बात है। उसने बड़ी मेहनत करके वो डिग्री प्राप्त की है। पता नहीं एक गरीब बाप किस तरीके से अपनी बेटी को या बेटे को पढ़ाता लिखाता है और फिर भी उसकी नौकरी नहीं लगती। आप ऐसा ना करें। अगर आप किसी को नौकरी दे सकते हैं तो देने लायक बने, देने काबिल बने। मैं संजीव जांगड़ा को डिस्ट्रिक्ट बागपत, जय हिंद, जय भारत। पापा जी, पापा जी, आ गई बेटी तू? हाँ जी। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है तू। हाँ पापा जी, खुश क्यों नहीं होंगी? क्यों, ऐसा कौन सा तेरी लॉटरी लग गई? नहीं पापा जी, लॉटरी तो नहीं लगी, पर लॉटरी जैसे नौकरी लग गई है। अच्छा बेटी, भगवान ने लेट ही सही लेकिन तेरी सुनी जरूर है। हाँ पापा जी, मेरी कल से ही ज्वाइनिंग है, और अब आपका दूसरों के घर काम करना बंद और घर में रहना शुरू। बेटी, जिसका यहाँ पे भी नौकरी करेगी ना, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करना, ठीक है?
जाओ तुम। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पापा जी, मैं चलती हूँ। और हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है पापा। अब तो मुझे भी शाम को जल्दी आना पड़ेगा इसके आने से पहले। हाँ अरे लाला जी, वो सामान नहीं पहुंचा अभी तक। आता ही होगा जी। अच्छा ठीक है, इंतजार करें। आपका? बेटा आपका सामान। अच्छा, कितने पैसे हुए? 570 रुपए। भिजवाता हूँ। राधा, राधा, जी हाँ जी साहब। ये लो 500 रुपए। बाहर गेट पे काका खड़े हैं, उनको दे दो और बोलना कि अभी खुले नहीं है, 70 रुपए अगले हिसाब में जुड़ जाए। जी ठीक है। जाओ जल्दी देखो। लो। पापा, राधा तू? अरे कौन सी कमी रह गई थी जो मैंने तेरे लिए पूरी नहीं करी? वाह राधा, बड़ी खुश हो के आके कह रही थी मेरे पास, पापा मेरी नौकरी लग गई, वो भी लॉटरी जैसी। वाह, ये है तेरा ऑफिस, यहाँ पे नौकरी लगी है तेरी। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? बहुत बढ़िया राधा, बहुत बढ़िया। अरे मैंने तो तुझ पे भरोसा कर लिया था कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, और तुझसे ये भी नहीं पूछा मैंने कि कौन सी कंपनी है, क्या काम है। बस मैं खुश हो गया कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। गलती मेरी है। पापा मैं क्या करती, इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी मुझे ये काम करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर नौकरी के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा पापा। इसका मतलब तुम ग्रेजुएटेड हो? जी मालिक। फिर ये काम? जी मालिक, घर में रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं,
यहाँ भी इंटरव्यू देती, वहाँ पे रिश्वत मांगते। मैं रिश्वत कहाँ से देती मालिक? इसलिए मुझे आपके यहाँ नौकरी मिली। तो मैंने सोचा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए मैंने आपके यहाँ नौकरी करी। ठीक है, कोई नहीं, नर्वस मत हो। कल तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जोड़ दूंगा। मालिक आपका ये एहसान नहीं काका, डिग्रियों की कदर जो इस बच्ची ने बहुत मेहनत करके प्राप्त की है। और बेटा कल हाँ मैनेजर साहब, ये काम बाद में। कल ऑफिस में एक लड़की आएगी राधा नाम से, उसका कॉल लेटर तैयार करके रखो, ठीक है? हाँ जी, ओके। मालिक, अगर आप जैसे सब इंसान हो जाए तो डिग्रियों की कदर हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी की पढ़ी लिखी लड़की को देखकर या उसकी डिग्री को देखकर इग्नोर कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। उसने बड़ी मेहनत करके वो डिग्री प्राप्त की है। पता नहीं एक गरीब बाप किस तरीके से अपनी बेटी को या बेटे को पढ़ाता लिखाता है और फिर भी उसकी नौकरी नहीं लगती। आप ऐसा ना करें। अगर आप किसी को नौकरी दे सकते हैं तो देने लायक बने, देने काबिल बने। मैं संजीव जांगड़ा, डिस्ट्रिक्ट बागपत। जय हिंद, जय भारत। पापा जी, पापा जी, आ गई बेटी तू? हाँ जी। क्या बात है, आज तो बड़ी खुश लग रही है तू। हाँ पापा जी, खुश क्यों नहीं होंगी? क्यों, ऐसा कौन सा तेरी लॉटरी लग गई? नहीं पापा जी, लॉटरी तो नहीं लगी, पर लॉटरी जैसी नौकरी लग गई है। अच्छा बेटी, भगवान ने लेट ही सही लेकिन तेरी सुनी जरूर है। हाँ पापा जी, मेरी कल से ही ज्वाइनिंग है और अब आपका दूसरों के घर काम करना बंद और घर में रहना शुरू। बेटी, जिसका यहाँ पे भी नौकरी करेगी ना, बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करना, ठीक है? ठीक है पापा जी। जाओ तुम। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा पापा जी, मैं चलती हूँ। और हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है बेटी, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है पापा जी। अब तो मुझे भी शाम को जल्दी आना पड़ेगा इसके आने से पहले। हाँ अरे लाला जी, वो सामान नहीं पहुंचा अभी तक? आता ही होगा जी। अच्छा ठीक है, इंतजार करें। बेटा आपका सामान। अच्छा, कितने पैसे हुए? 570 रुपए। भिजवाता हूँ। राधा,
राधा, जी हाँ जी साहब। ये लो 500 रुपए। बाहर गेट पे काका खड़े हैं, उनको दे दो और बोलना कि अभी खुले नहीं है, 70 रुपए अगले हिसाब में जुड़ जाए। जी ठीक है। जाओ जल्दी देखो। लो। पापा, राधा तू? अरे कौन सी कमी रह गई थी जो मैंने तेरे लिए पूरी नहीं करी? वाह राधा, बड़ी खुश हो के आके कह रही थी मेरे पास, पापा मेरी नौकरी लग गई, वो भी लॉटरी जैसी। वाह, ये है तेरा ऑफिस, यहाँ पे नौकरी लगी है तेरी। अरे क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में? बहुत बढ़िया राधा, बहुत बढ़िया। अरे मैंने तो तुझ पे भरोसा कर लिया था कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, और तुझसे ये भी नहीं पूछा मैंने कि कौन सी कंपनी है, क्या काम है। बस मैं खुश हो गया कि मेरी बेटी की नौकरी लग गई, और तूने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। गलती मेरी है। पापा मैं क्या करती, इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी मुझे ये काम करना पड़ा। मैं जानती हूँ कि आपने मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, पर नौकरी के लिए मैं कहाँ कहाँ नहीं भटकी, इसलिए मुझे ये काम करना पड़ा। पापा इसका मतलब तुम ग्रेजुएटेड हो? जी मालिक। फिर ये काम? जी मालिक, घर में रोटी खाने तक के लिए पैसे नहीं, यहाँ भी इंटरव्यू देती, वहाँ पे रिश्वत मांगते, मैं रिश्वत कहाँ से देती मालिक, इसलिए मुझे आपके यहाँ नौकरी मिली। तो मैंने सोचा कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसलिए मैंने आपके यहाँ नौकरी करी। ठीक है, कोई नहीं, नर्वस मत हो। कल तुम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे पास आना, मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दूंगा। मालिक आपका ये एहसान नहीं काका, डिग्रियों की कदर जो इस बच्ची ने बहुत मेहनत करके प्राप्त की है। और बेटा कल हाँ मैनेजर साहब, ये काम बाद में, कल ऑफिस में एक लड़की आएगी राधा नाम से, उसका कॉल लेटर तैयार करके रखो, ठीक है? हाँ जी, ओके। मालिक, अगर आप जैसे सब इंसान हो जाए तो डिग्रियों की कदर हो जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी किसी की पढ़ी लिखी लड़की को देखकर या उसकी डिग्री को देखकर इग्नोर कर रही हैं, बहुत गलत बात है। उसने बड़ी मेहनत करके वो डिग्री प्राप्त की है। पता नहीं एक गरीब बाप किस तरीके से अपनी बेटी को या बेटे को पढ़ाता लिखाता है और फिर भी उसकी नौकरी नहीं लगती। आप ऐसा ना करें। अगर आप किसी को नौकरी दे सकते हैं तो देने लायक बने, देने काबिल बने। मैं संजीव जांगड़े को डिस्ट्रिक्ट बागपत, जय हिंद, जय भारत।